हजरात मवाद तो बहुत सारे हैं मगर वक्त की किल्लत दामनगीर है। आपका इमाम हुसैन शहीद हो गए। आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए, आप सिर्फ मुझे देखें। इस वक्त सबसे बड़ा खूबसूरत मैं हूँ इसलिए कि मैं आपका इमाम हसन और हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ। फरमाइए हजरात, आपका इमाम हुसैन शहीद हो गए। करबला की किताबें जिंदगी के दो वरक हैं। करबला की किताबें जिंदगी के पहले वरक का नाम इमाम हुसैन और करबला की किताबें जिंदगी के दूसरे पन्ने का नाम है सय्यदा ज़ैनब। इमाम हुसैन ने करबला में अपना सब कुछ लुटा कर कटा कर इस्लाम को बचा लिया और सय्यदा ज़ैनब ने उस कटे हुए लुटे हुए काफिले के बचे हुए हिस्से को बचा कर फिर दिमश्क तक पहुंचा कर फिर मदीने ले जाकर इस्लाम को फैला दिया। भाई ने इस्लाम को बचाया, बहन ने इस्लाम को फैलाया। अब अगर करबला की तारीख के बाद मुख्तसर में करबला को समझना हो तो फिर इस तरह समझो कि यजीद था, हुसैन है। यजीद की थोड़ी सी जमीन थी, हुसैन की पूरी जमीन है। हार गया यजीद, जीत गए हुसैन। यजीद कल की कहानी है और मेरा हुसैन हर जमाने की कहानी है। मेरा हुसैन हर जमाने की कहानी है। हजरात इमाम हुसैन से मोहब्बत करने की बात ही कुछ अलग है और आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस वाक़ये को अच्छी तरह सुनिए हजरात। बच्चों आप सुनो, चूंकि आप बच्चे हैं आप सच्चे हो जाइए ताकि सच्चों की सोहबत मिल जाए। मुलाहिज़ा फरमाइए, मदीने की सरजमीन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दीवानों के साथ अपने दीवानों के साथ मदीने की गलियों में निकले हैं। आका चल रहे हैं, दीवाने मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ साथ चल रहे हैं। अचानक रास्ते में कुछ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन खेलते हुए बच्चों में से एक बच्चे से आका ने प्यार किया, बढ़कर चूम लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत दिल ही दिल में जब आका ने चूमा तो सहाबाए किराम देख रहे थे कि आका ने इस बच्चे को चूमा। सहाबाए किराम आंखों ही आंखों में इशारों ही इशारों में पूछते हैं कि आका रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफ़ा सारे बच्चों से बराबर प्यार करने वाले आका हैं, मगर इस वक्त सारे बच्चों में से इस बच्चे को आका ने क्यों चूमा? इस बच्चे में कोई खास बात तो होगी। सहाबाए किराम आंखों ही आंखों में क्यों चूमा, क्यों चूमा, क्यों चूमा? मगर किसी दिल जले आशिक ने बढ़कर आका से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह बताया जाए आपने इस वक्त इस बच्चे को क्यों चूमा? सरकार बताइए ताकि मैं सबको बताऊं कि मुस्तफ़ा ने इस वक्त इस बच्चे को इसलिए चूमा। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं मेरे दीवानों सुनाता हूँ मैं तुम्हें एक गुजरी हुई कहानी। मैं था, मेरा हुसैन था, मेरा हुसैन मेरी उंगली पकड़कर चलता था। मेरा हुसैन उंगली छोड़कर नन्हे नन्हे कदमों से कुछ आगे निकल गया। मेरी नजर हुसैन का पीछा कर रही थी। अचानक उसी बीच में मैंने देखा उधर हुसैन इधर मैं और बीच की गली से एक बच्चा निकला और बच्चे की नजर मेरी तरफ नहीं थी। बच्चा निकलकर उधर गया जिधर मेरा नवासा हुसैन जा रहा था, जिधर मेरा शहजादा हुसैन जा रहा था, जिधर मेरा लाडला हुसैन जा रहा था। और मैंने देखा कि मेरा बच्चा हुसैन, मेरा लाडला हुसैन, मेरा नवासा हुसैन जहाँ जहाँ कदम रखकर उठाता ये बच्चा वहाँ वहाँ की मिट्टी को उठाता और उठाकर कभी अपनी आंखों को मलता, कभी अपनी
पेशानी पे लगा, कभी अपने लबों से चूमता। तो मैंने इस बच्चे को इस वक्त इसलिए चूमा है कि जो मेरे बच्चे से स्पेशल प्यार करता है, मैं भी उस बच्चे से स्पेशल प्यार करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने इमाम हुसैन पाक, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया, सैयदा ज़ैनब ने इस्लाम को फैलाया। अगर मेरी गुफ्तगू माँ बहनें सुन रही हो तो अच्छी तरह सुन ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। ए सैयदा ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरी चादरे तत्हीर को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरी मर्दादारी को सलाम। इस्लाम की बेटियों, हो सके तो अपनी जिंदगी के किरदार की किताब में पर्दों को जगह दे दे कि इस्लाम की बेटियां बाजारों के लिए नहीं है। इस्लाम की बेटियों, पर्दे को अपना मुकद्दर बनाओ। इसलिए ये पर्दे की तारीख सैयदा ज़ैनब से मिलती है, पर्दे की तारीख सैयदा फातिमा ज़हरा से मिलती है, पर्दे की रिवायत हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मिलती है। ऐ इस्लाम के बेटों, आपको मालूम है कि सैयदा फातिमा किस घर की बेटी है? सैयदा फातिमा उस घर की बेटी है कि जिस घर की बेटियों के चेहरे को कभी दिन में आसमान के सूरज ने जी भर के नहीं देखा और रात की तारीकी में कभी आसमान के चांद ने नहीं देखा, मगर आज यजीदियत के मनहूस हाथों ने करबला के खेमों को जला दिया। बेपर्दा हो गई सैयदा ज़ैनब, मगर वह सैयदा ज़ैनब की पर्देदारी, कुर्बान जाओ सैयदा ज़ैनब की पर्देदारी पर। जब यजीदियों ने चादरें नोच कर फेंक दी तो सैयदा ज़ैनब ने अपने बाले मुबारक के पीछे लटके हुए हिस्से को अपने चेहरे के आगे फैला दिया। ऐसी पर्देदारी ज़ैनब ने दिया है तब इस्लाम फैला है। इस्लाम के बेटों, आपको मालूम है कि जब आपका इमाम हुसैन शहीद हुए तो आसमान सुर्ख और लाल हो गया। 6 महीने तक वो आसमान उसी हालत पर बाकी रहा। फिर धीरे धीरे सुर्खी कम होती रही, लाली कम होती रही। हजरात, आपने ये सुना होगा कि कोई आदमी वक्त से पहले बूढ़ा होता है, क्यों वक्त से पहले बूढ़ा हो गया? हालात अच्छे नहीं थे, गम था, परेशानी थी, गुर्बत थी, इसलिए वो आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो गया है। मगर जितना गम मेरे हुसैन को मिला उतना गम किसी को नहीं मिला। मेरे हुसैन जब मदीने से चले हैं, सर के बाल दाढ़ी के बाल काले हैं। आका हुसैन मक्के पहुंचे, सर के बाल दाढ़ी के बाल काले हैं। आका इमाम हुसैन करबला पहुंचे, सर के बाल दाढ़ी के बाल काले हैं। आका हुसैन 10 मुहर्रमुल हराम तक रहे, सर के बाल दाढ़ी के बाल काले हैं। आका इमाम हुसैन, लड़ाई शुरू हुई, कभी अली अकबर को उठा कर लाते हैं, कभी अली असगर को उठा कर लाते हैं, कभी हुन जैसे वफादार को उठा कर लाते हैं। हजरात, कितना बड़ा गम था, कभी अली असगर को उठा कर लाते हैं खेमे के अंदर, अपनी बीवी के चेहरे पर जवान बेटे के लुटने का रंग देखते हैं, तब गम लगता है। सकीना प्यास से तड़पती है, तब गम लगता है। आका इमाम हुसैन ने सबको तैयार किया था, शहादत का दूल्हा आका इमाम हुसैन ने सबको बनाया था। मगर आज हुसैन रंग में जा रहे हैं, हुसैन को कौन संभाले? हुसैन को शहादत का दूल्हा कौन बनाए? आ गई अली की बेटी सैयदा ज़ैनब, आ गई नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब, आ गई सैयदा ताहिरा, ज़ाहिदा, आबिदा, सूफिया, साफिया, नकीरा, मनव्वरा, खातूने जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की बेटी सैयदा ज़ैनब। और आकर
कहती है भाई हुसैन सबको आपने तैयार किया था, सबको आपने शहादत का दूल्हा बनाया था। आज आपकी बहन ज़ैनब मौजूद है, आज आपकी बहन ज़ैनब आपको तैयार करेगी। सैयदा ज़ैनब अपने भाई हुसैन को तैयार करती है, शहादत का दूल्हा बनाती है। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बहन ज़ैनब तेरी आंखों में आंसू क्यों है? इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब कहती है, ए मेरे भाई हुसैन 2 घंटे पहले आपके दाढ़ी के बाल, सर के बाल काले थे। भाई हुसैन इतना गम कि आपके सर के बाल और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। मेरे भाई हुसैन ऐसा गम देखा आपने, ऐसी परेशानी देखी आपने। आका इमाम हुसैन शहीद हो गए। हज़रात आका इमाम हुसैन के शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब जो अली की बेटी थी, सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा लेती है और कहती है, ए उम्मे रुबाब घबराना मत, अभी ज़ैनब है। ए शहरवानों घबराना मत, अभी ज़ैनब है। ए उम्मे कुलसूम घबराना मत, अभी ज़ैनब है। ए सकीना अपनी फूफी के कलेजे से लग के रह, अभी तेरी फूफी ज़ैनब है। कभी सैयदा ज़ैनब अपने भतीजे आबिद को अपने कलेजे से लगाती है। रात की तारीकी है, भूख का आलम है, उधर यजीदी खेमे में शोर है, हंगामा है, खाना बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है। मगर इस्लाम की वहीं पर मुकद्दस शहजादियां जो 5-6 घंटे पहले अपने पूरे खानदान वालों के साथ मुस्कुरा रही थी, अब सब रुक गया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तसल्ली दिलाने वाला नहीं है, कोई मददगार नहीं है। खुले आसमान के नीचे करते भला ने खामोश आंखों में आंसू लेकर अपनी जिंदगी की कहानी मदीने वाले मुस्तफा को सुना रही है। नाना जान जरा देखिए तो सही, आपकी उम्मत ने, आपका कलमा पढ़ने वालों ने, कुरान के हाफिजों ने, नमाज की पाबंदी करने वालों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों ने आपके घर वालियों के साथ कैसा सुलूक किया है, आपकी बेटी के साथ कैसा सुलूक किया है। मदीने वाले मुस्तफा को अपनी जिंदगी की कहानी सुना ही रही थी। अचानक एक खातून हाथ में पानी का प्याला लेकर आती है और सैयदा ज़ैनब से कहती है, ए ज़ैनब मैं पानी लेकर आई हूँ, पानी ले लो। पानी का नाम सुनना था। सैयदा ज़ैनब तड़प जाती है, तड़प कर कहती है, पानी क्यों लेकर आई है? चली जा, अब मुझे तेरे पानी की जरूरत नहीं है। इतना कहना था। वो खातून कहती है, मैं जनाबे हुर की बीवी हूँ, हुर की। जब मेरा शौहर हुर हुसैनी हो गया, अब उसकी बीवी यजीद के खेमे में नहीं रह सकती है। अब उसकी बीवी यजीदी कैसे हो सकती है? पानी ले लो ज़ैनब। जब सैयदा ज़ैनब को भाई हुसैन का वास्ता देती है जनाबे हुर की बीवी, सैयदा ज़ैनब अपने हाथ में पानी का प्याला लेती है। पानी का प्याला लेकर कहती है कि मेरे घर की रीत अलग है, मेरे घर का कानून अलग है, मेरे घर का दस्तूर अलग है। सबसे पहले छोटों को खिलाया जाता है, सबसे पहले छोटों को पिलाया जाता है। और मेरे काफिले में सबसे छोटी तो मेरी भतीजी सकीना है। सकीना उठो, सकीना उठो, सकीना उठो। सकीना सोई कब थी? सिर्फ आंख बंद थी, पानी का नाम सुनती है, आंख खुल जाती है। सैयदा सकीना कहती है, हाँ फूफी जान बताइए क्या बात है? सैयदा ज़ैनब कहती है, ए मेरी भतीजी सकीना पानी लेकर पी लो। सैयदा सकीना अपने हाथ में पानी का प्याला लेती है और नन्ही नन्ही टांगों से मैदान करबला में बेतहाशा दौड़ना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है कि सकीना कोई चीज तलाश कर रही है, ऐसा मालूम होता है कि सकीना कोई चीज ढूंढ रही है। सैयदा ज़ैनब ये मंजर देखकर तड़प जाती है, तड़प कर सकीना के करीब जाती है। करीब जाकर अपनी भतीजी सकीना से कहती है, ए मेरी भतीजी सकीना बड़ी मुश्किलों के बाद पानी मिला है, तुम पानी पियोगी, तेरी फूफी ज़ैनब को सुकून आ जाएगा। इतना कहना था।
सैयदा सकीना अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब से कहती है, ये मेरी फूफी जान, थोड़ी देर पहले आपने कहा था जो काफले में सबसे छोटा होता है उसी को खिलाया जाता है, उसी को पिलाया जाता है। आप तो जानती हैं कि इस काफले में सबसे छोटी मैं नहीं बल्कि मेरा भाई अली असगर भी तो है। मैं अपने भाई अली असगर को तलाश रही हूँ। असगर कहाँ गए तू? तेरी बहन सकीना पानी लेकर तुझे तलाश कर रही है। तेरी बहन सकीना पानी लेकर तुझे ढूंढ रही है। मैं अपने भाई असगर को तलाश कर रही हूँ ताकि मैं अपने भाई अली असगर को पानी पिला सकूं। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब तलब जाती है, तलब कर कहती है, ए मेरी भतीजी सकीना, तेरी जिम्मेदारी मुझ पर तेरे पापा हुसैन ने दिया था कि सकीना प्यासी ना रहे, तू पानी पी ले। मैं पिला रही हूँ। बात रही अली असगर की तो उसे हम नहीं बस एक हौसले कौशल कर मुस्तफा पानी पिला रहे हैं, मुस्तफा पानी पिला रहे हैं। हजरात, ऐसा गम देखा आपने, ऐसी परेशानी देखी आपने। रात की तारीख की है, मुहर्रमुल हराम की 10वीं रात है। सुनना चाहते हैं 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। हजरात मुलाहिजा फरमाइए, आज हम या हुसैन के नारा तो लगाते हैं मगर आज हमारे सीनों के अंदर आका इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत नहीं है। अगर दावा में दलील ना हो तो वो दावा नहीं होता। दावा के लिए दलील होना जरूरी है। मुलाहिजा फरमाइए, रात की तारीख की है। अब सैयदा ज़ैनब अपनी भतीजी सकीना को लाती है, लाकर हिफाजत करने लगती है कि कोई जालिम कहीं से जुल्म करने ना आ जाए, कोई जालिम बच्चों को परेशान करने ना आ जाए। अचानक सैयदा ज़ैनब क्या देखती है कि सकीना नजर नहीं आती है, सकीना नजर नहीं आती है। सैयदा ज़ैनब खेमे से बाहर आती है और आवाज लगाती है, ये मेरी भतीजी सकीना, अरे हमने दिन के उजाले में अपने भाई को करते देखा है, भतीजे को लूटते देखा है, कासिम के सेहरे की लड़ियों को लूटते देखा है, अब्बास के बाजू कलम होते देखा है और मोहम्मद को शहीद होते देखा है। मगर ये मेरी भतीजी सकीना, तुम रात की तारीकी में कहाँ चली गई हो सकीना? आवाज दो सकीना आवाज नहीं देती है। रात की तारीकी है, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ है, सन्नाटे का मौसम है। अचानक सैयदा ज़ैनब जब नजर गाड़ कर देखती है तो क्या देखती है कि एक जिस्म है, सर तो नहीं है और उस पर कोई चीज है जो उठी हुई है, कोई सामान है जो उठा हुआ है। सैयदा ज़ैनब जब करीब जाती है और करीब जाकर हिलाती है तो क्या देखती है सैयदा ज़ैनब कि वो कोई सामान उठा हुआ नहीं है बल्कि सैयदा सकीना एक लाश से लिपटी पड़ी हुई है। सैयदा ज़ैनब कहती है, ये मेरी भतीजी सकीना, तुम किसके लाश पर अपना सर रख करके आंसू बहा रही हो, क्यों रो रही हो सकीना? सकीना अर्ज करती है, ये मेरी फूफी जान, आप तो जानती हैं कि जब भी मैं सोई अपने बाबा के सीने पर सर रखकर सोई, मदीने में सोई अपने बाबा के सीने पे सर रखकर सोई, यहाँ तक के मक्के में सोई अपने बाबा के सीने पे सर रखकर सोई, यहाँ तक के कल शाम करबला के मैदान में सोई अपने बाबा के सीने पे सर रखकर सोई। मगर आज मुझको मेरे बाबा हुसैन का सीना ना मिला, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं परेशान थी, मैं परेशानी के आलम में बाहर अपने बाबा हुसैन को तलाश करती हुई निकली और ये आवाज लगा रही थी, ए मेरे बाबा हुसैन कहाँ हो? सकीना की खबर लो, सकीना की खबर लो, सीना पेश करो बाबा ताकि आपकी बेटी सकीना आराम की नींद सो सके। मैं आवाज लगा रही थी, मैं बेताबाना आवाज दे रही थी, अचानक इसी लाश से आवाज आई, इसी दिल से आवाज आई, इसी जिस्म से आवाज आई, ये मेरी बेटी सकीना, अरे तेरे बाबा हुसैन का सर तो यजीद के पास है, मगर सीना आज भी तुझे सुलाने के लिए तैयार है, तुझे अपने कलेजे से लगाने के लिए बेकरार।
ऐसी परेशानी देखी आपने। अल मुख्तसर मुहर्रमुल हराम का सूरज नमूदार होता है, 11 मुहर्रमुल हराम का सूरज निकलता है। यजीदी गुंडे मैदान करबला में कूद पड़े और आगे बढ़कर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी और गले में हार डाल तो जालिमों ने डाल दिया और बच्ची सकीना को ऊंट पर बैठाकर जालिमों ने रस्सियों से जकड़ दिया। सैयदा ज़ैनब मैदान करबला की तरफ देखती है और एक लाश पर अपने आप को गिरा लेती है और गिरा कर कहती है, ए मेरे भाई हुसैन, आज तेरी बहन तुझसे सहारा मांगती है। ज़ैनब को आज तेरे सहारे की जरूरत है भाई हुसैन, उठ अपनी बहन को सहारा दे दे। हजरत सकीना की फूफी सैयदा ज़ैनब कहती जा रही थी, अचानक उस लाश में हरकत आई और आवाज आई, ये मेरी बहन ज़ैनब घबरा मत, तेरे भाई हुसैन की लाश करबला के मैदान में है, लेकिन सर तेरे भाई हुसैन का तेरे साथ दिमश्क तक जाएगा। हजरत नेज़े पर चला काफिले वालों का सर, हजरत नेज़े पर शहीदों के कटे हुए सर हैं, आगे आगे मेरे आका इमाम हुसैन का सर है, पीछे पीछे 22,000 है। हजरत आका इमाम हुसैन का सर आगे आगे और 22,000 पीछे पीछे। आका इमाम हुसैन बोल रहे हैं, ऐ लूटे पीटे काफिलो, तेरा हुसैन तुझे देख रहा है। काफिला चला, अचानक जिस नेज़े पर आका इमाम हुसैन का सर था, और से सुनिएगा, जिस नेज़े पर आका इमाम हुसैन का सर था वो नेज़ा जमीन में गड़ गया, सर आगे बढ़ता नहीं। 22,000 यजीदियों ने मिलकर कोशिश की थी मगर सरे हुसैन आगे बढ़ता नहीं, बढ़े तब बढ़ता नहीं। हुरमला आबिदे बीमार के पास आया, ए आबिद, तेरे अब्बा मेरी नहीं सुनते हैं, तेरी जरूर सुनेंगे। अपने अब्बा को बोल के आगे बढ़ जाए, वरना जो हाल अकबर का किया है वही तेरा होगा, जो हाल अस्कर का किया है वही तेरा होगा, जो हाल कासिम का किया है वही तेरा होगा। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, बस अच्छी बातें पेश कर रहा हूँ, अच्छी बातें। आखिर में फिर आप सोचेंगे कि इसके बाद मैंने सुना था, मुलाहिजा फरमाइए। हुरमला कहता है, तेरी जरूर सुनेंगे। हज़रत आबिद बीमार आए, देखा सर हुसैन की तरफ और देख कर कहा, बाबा नबूवत के खानदान का सिर्फ मैं ही रह गया हूँ, अगर इन जालिमों ने मुझे भी शहीद कर दिया तो नबी के नस्ल का कारवां आगे कैसे जाएगा। बाबा आगे बढ़ जाइए। अचानक सरे हुसैन से आवाज आई, ए आबिद, तेरे बाबा हुसैन का सर आगे नहीं जाएगा। क्यों बाबा, क्यों आगे नहीं जाइएगा? तब सरे हुसैन से आवाज आई, ए मेरे बेटे आबिद, मेरी फूल सी बेटी सकीना जो मेरे कांधे पर बैठती थी, जो मेरे गोद में बैठती थी, आज जालिमों ने मेरी बेटी सकीना को नंगी ऊंट पर बैठा दिया। मेरी बेटी सकीना ऊंट पर बैठना नहीं जानती थी, सकीना पीछे गिर गई है, काफिला आगे बढ़ गया है। जब तक तेरे बाबा हुसैन, जब तक सकीना नहीं मिलेगी तब तक तेरे बाबा हुसैन का सर आगे नहीं जाएगा। तो या हुसैनियों, हुसैन ने ये जवाब दिया कि जब हुसैन जिंदा था तो धड़ के साथ था, जब हुसैन जिंदा था तो जिस्म के साथ मौजूद था। जब तुम हुसैन के कटे हुए सर को आगे नहीं बढ़ा सकते तो हुसैन का जिस्म कैसे गाड़ सकते थे? मगर वो शहादत मकसूद थी, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ऊंट से बेताबाना कूद पड़ी और जिधर से काफिला चला था उधर दौड़ पड़ी। जंगलों का रास्ता, पत्थरों का रास्ता, मदीने में जिनके घर के पसीनों से गुलाब का फूल पैदा हुआ हो, आज उसी गुलाब की मुस्कुराती महकती हुई पंखुड़ियां सकीना की तलाश में पत्थरों पर
चल रही है, सकीना की तलाश में जंगलों में देख रही है। सैयदा ज़ैनब आवाज देती है, ये मेरी भतीजी सकीना कहाँ गिर गई है? भैया हुसैन से जो वादा किया था क्या जवाब दूंगी? एक एक झाड़ियों पे सैयदा ज़ैनब हटा हटा कर देखती है। हो सकता है शायद सकीना कहीं छुप गई हो सकता है सकीना ने अपने आप को जालिमों के जुल्म से छुपा लिया हो, मगर सकीना कहीं नजर नहीं आती, सकीना कहीं नहीं दिखती। अचानक एक ऐसी जगह, एक ऐसा मकाम जहां से किसी इंसान का गुजर नहीं है, अचानक सैयदा ज़ैनब करीब जाती है। क्या देखती है कि एक खातून है जिस पर चादर इस तरह डाले हुई थी। उस खातून के करीब जाकर सैयदा ज़ैनब कहती है, एक खातून क्या तुमने 5 साल की बच्ची को देखा है? गुलाब से खूबसूरत बच्ची थी, चांद से खूबसूरत ज्यादा बच्ची थी, हालात ने कुमला कर रख दिया है, उसे गिर गई है ऊँटनी से, तुमने देखा है तो बताओ ना। तो वो खातून अपने जिस्म से चादर को इस तरह हटाती है तो सैयदा ज़ैनब क्या देखती है कि 4 दिन की बगैर सोई हुई सकीना आज आराम की नींद से सो रही है। सकीना को सैयदा ज़ैनब देखती है, तड़प कर कहती है, ये मेरी भतीजी सकीना कहाँ हो? यहाँ सोई हुई हो। सकीना आँख खोलकर अपनी फूफी ज़ैनब को देखती है, अपनी फूफी के कलेजे से लगकर रोने लगती है। इधर सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना रोती है, उधर वो खातून रोती है। थोड़ा सा हौसला मिला, सैयदा ज़ैनब कहती है, ए खातून जुल्म पर मुझ पर हुआ है, जुल्म तो मुझ पर हुआ है, कारवां तो मेरा लुटा हुआ है, कारवां तो मेरा लुटा है। भाई मेरा शहीद हो गया, भाई मेरा शहीद हो गया, कासिम शहीद हो गए, अबू मोहम्मद शहीद हो गए, मगर तुम क्यों आंसू बहा रही हो? अब तक करबला से यहाँ तक मुझ पर कोई रोने वाला ना मिला, तुम क्यों आंसू बहा रही हो? इतना कहना था जब चेहरे से नकाब हटा, जब चेहरे से पर्दा हटा, जिल्मन हटा, तो रोने वाली कोई और नहीं बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा रो रही थी। सैयदा फातिमा ज़हरा रो रही थी। सैयदा ज़ैनब जब अपनी अम्मी सैयदा फातिमा को देखती है, तड़प जाती है, तड़प कर कहती है, अम्मी अब आई हो जब भाई हुसैन शहीद हो गए, अब आई हो जब कासिम के सेहरे की लड़ियां लुट गई, अब आई हो जब अब्बास के बाजू कट गए, अब आई हो जब बेपर्दा हो गई तेरी बेटियां, अम्मी अब आई हो जब बेपर्दा हो गई तेरी बहुएं। इतना सुनना था। सैयदा फातिमा कहती है अपनी बेटी ज़ैनब से, बस करो ज़ैनब, मैं वहां भी थी, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहां पर अपने बेटे हुसैन की शहादत देख रही थी, यहाँ पर मैं तेरी इस्तेकामत देख रही हूँ, तेरी मजबूती। तारीख़ करबला आप सुनिए, उस पर अमल भी कीजिए। हजरात, आका इमाम हुसैन सजदे में शहीद हुए, नमाज तो आका इमाम हुसैन ने बचाया। अगर आका इमाम हुसैन को आप कुछ देना चाहते हैं इस महफिल में, तो आका इमाम हुसैन किसी के मोहताज नहीं है। अगर आका इमाम हुसैन को आप खुश करना चाहते हैं तो नमाज़े पंजगाना के आदी हो जाएंगे। गीबत से अपने दिल को पाक कीजिए, हसद से अपने दिल को पाक कीजिए, जलन से अपने दिल को पाक कीजिए और इमामों की कद्र कीजिए, आशिक़े रसूल की कद्र कीजिए, नाइबे रसूल की कद्र कीजिए। आपको पता है, आपको मालूम नहीं कि अगर आप अपने इमामों की कद्र नहीं करेंगे, जो कौम अपने इमामों की कद्र ना करे वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इमामों की कद्र कीजिए, अपने गांव के इमाम से मोहब्बत कीजिए। हजरात, आका इमाम हुसैन का मकसद क्या था कि शराब का खात्मा हो। हजरात, आपने कभी सोचा आज शराब की भट्टी में हम नजर आ रहे हैं, जुआ के अड्डे पर हम नजर आ रहे हैं, आप शराब पीकर आज हम मस्त होते नजर आ रहे हैं।
मगर आका इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होना है और आका इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होकर आका इमाम हुसैन की बारगाह में क्या जवाब दोगे? जब आका इमाम हुसैन ने पूछ लिया कि तूने मेरे नाम पर गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया था तो हम क्या जवाब देंगे? हजरात, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग हैं अल्लाह तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि आका इमाम हसन और आका इमाम हुसैन का सदका मर्दों पर जारी फरमाए और औरतों पर सय्यदा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सदका अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।